नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत आपके खास चैनल रिटेट में। और आज हम लेकर आपके सामने BMT 734 अलजेब्रा का थर्ड का बी क्वेश्चन जो है डिफाइन एन इंटीग्रल डोमेन। आपको इंटीग्रल डोमेन को डिफाइन करना है। गिव एन एग्जांपल ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन विच इज नॉट अ फील्ड। आपको एक ऐसे इंटीग्रल डोमेन का एग्जांपल देना है जो एक फील्ड नहीं है, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन बताने से पहले आपको बता दूं कि हम हर तरह के असाइनमेंट का सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आएंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और प्लीज़ लाइक कर देना। 100% एक्यूरेसी के साथ लेकर आएंगे। या तो वीडियो लाएंगे नहीं, लेकिन लाएंगे बिल्कुल सही। चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन है यहाँ पर इंटीग्रल डोमेन क्या है, इसको डिफाइन करना है। इससे पहले इसकी डेफिनेशन दे लेते हैं। एक नॉन ट्राइवल रिंग आर इज कॉल्ड एन इंटीग्रल डोमेन इफ। देखो, एक जो नॉन ट्राइवल रिंग है वो इंटीग्रल डोमेन कब कहलाएगी, जब वो तीन कंडीशन फुलफिल करे। पहली कंडीशन है आर जो होना चाहिए वो कॉम्यूटेटिव होना चाहिए। दूसरा जो है आर इज विद आइडेंटिटी, इसकी कुछ आइडेंटिटी होनी चाहिए। आर हैज नॉन जीरो डिविजर, इसके नॉन जीरो डिविजर्स होने चाहिए। तो अगर तीनों का मिक्सअप करूं तो जो इसकी डेफिनेशन तैयार हो रही है वो ये है, दस एन इंटीग्रल डोमेन is a non-trivial commutative ring with identity in which the product of two non-zero elements is a non-zero element। तो इस प्रकार आप पूरी की पूरी ये डेफिनेशन यहाँ पर लिख सकते हैं। ये डिफाइन इंटीग्रल डोमेन का सॉल्यूशन है। तो पहला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको असाइनमेंट में। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल के। एग्जाम्पल क्या कहता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं एक इंटीग्रल डोमेन का ऐसा एग्जाम्पल जो फील्ड नहीं है। चलिए शुरू करते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल। तो जितने भी जो इंटीजर्स की रिंग है जिनको हम जेड से डिनोट करते हैं, तो रिंग ऑफ इंटीजर्स ये क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन है जो फील्ड नहीं है। ध्यान दीजिएगा क्या है यहाँ पे एग्जांपल, रिंग ऑफ इंटीजर्स एक ऐसा इंटीग्रल डोमेन है जिसका कोई फील्ड नहीं है। अब ये तो इसका एग्जांपल होगा, चलो इसको एक्सप्लेन भी करते हैं कैसे है। देखिएगा, जेड इज एन इन, जेड का मतलब यहाँ क्या है, रिंग ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, जहाँ भी जेड बोल लो तो समझो क्या है, रिंग ऑफ इंटीजर्स है। तो जेड इज एन इंटीग्रल डोमेन बिकॉज, ये इंटीग्रल डोमेन क्यों है, देखो पहली बात ये एक कॉम्यूटेटिव रिंग है, सीधी बात है, विद यूनिटी एक के साथ। दूसरा, इट हैज नॉन जीरो डिविजर्स, इसके जीरो डिविजर्स है, कोई कोई जीरो डिविजर इसका नहीं है। अगर ए बी जेड सेलेक्ट करते हैं तो ए बी इक्वल्स जीरो है, ध्यान दीजिएगा। तो या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा, ये बात ध्यान रखना, या तो ए जीरो होगा या फिर बी जीरो होगा। हाउएवर जेड इज नॉट अ फील्ड। अब ये तो प्रूव हो गया यहां से यहां तक कि ये इंटीग्रल डोमेन है, इतना पोर्शन। अब ये प्रूव करना है कि ये फील्ड नहीं है। तो फील्ड नहीं है के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, हाउएवर जेड इज नॉट अ फील्ड बिकॉज नॉट एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन जेड। कोई भी एलिमेंट है, नॉन जीरो जो एलिमेंट है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको जेड में देखने को नहीं मिलेगा। जैसे देखो, जेड दो है, जेड सिलेक्ट करता है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/2 होता है। ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जहाँ भी नाम लूँ मैं, जैसे 4 है तो उसका मतलब उल्टा कर दो, इसका 1/4 क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव। तो ये जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो जेड का कॉम्पोनेंट नहीं होने वाला। अगर कोई नॉन जीरो कॉम्पोनेंट है वो तो मिल जाएगा, लेकिन उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो उसमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन जेड। 4 एग्जाम्पल, 2 जेड रिलेट करता है बट इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 1/2 विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ जेड। तो जेड का एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या है, ये फील्ड भी नहीं है। यही चीज़ में प्रूव करनी थी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है थर्ड का सी, जो है कैलकुलेट द फॉलोइंग। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 बार एक्स स्क्वायर प्लस 4 बार एक्स प्लस 1 बार प्लस 3 बार एक्स क्यूब प्लस 4 बार एक्स स्क्वायर प्लस 2 बार एक्स प्लस 3 इन जेड 5x। और दूसरा है 3 बार एक्स स्क्वायर प्लस 2 बार एक्स प्लस 6 बार इंटू 3 बार एक्स क्यूब प्लस 4 बार एक्स प्लस 5 इन जेड 7x। ये दोनों आपको सोल्व करनी है। इसको सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इस प्रकार की वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।